जय हिंद साथियों, आज हम देखने वाले हैं स्टोरी नंबर 4, है ना। ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है। यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, ये बुक आप मंगवा सकते हो, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो। व्हाट्सएप पे संपर्क करो, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखा करो जो कुछ आप लिख रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे, ऐसा कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट बॉक्स में लिखा करो, फिर व्हाट्सएप पे। ये स्टोरी हमने इनक्रेडिबल हार्ड वर्क, मतलब इतना हार्ड वर्क, अमेजिंग हार्ड वर्क, रियल स्टोरी है। ड्रीम बिग वर्क हार्ड। अरे बड़े सपने देखना, बड़े लोगों ने बोला बड़े सपने देखो, हमने बड़े सपने देख लिए। हार्ड वर्क करने को बोला, नहीं हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसा मत करो, हार्ड वर्क करो, है ना। अभी ये स्टोरी जो है ना अमेजिंग है। डू यू नो हु ही इज? अब मैं इमेज नहीं लगा पाया क्योंकि उनकी कॉपीराइट फ्री इमेज मुझे मिली नहीं, इस वजह से इमेज नहीं लगा पाया। दिस इज मारवन अटापट्टू, श्रीलंकन क्रिकेटर है मारवन अटापट्टू। इनका इमेज आप देख सकते हो, अमेजिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं। इनका हिंदी इंग्लिश यदि साथ में देखना है लाइन टू लाइन, तो फेसबुक और इंस्टा पे है। इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। बाकी आप जो नंबर दिया गया है इस पर संपर्क कर सकते हैं। दिस इज मारवन अटापट्टू, दिस मे बी अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी। ये कैसी हो सकती है? लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है। लाइफ चेंजिंग, आपका जिंदगी बदल जाएगी, आपका नजरिया जो लाइफ को देखने का है वो एकदम से बदल सकता है। ध्यान दीजिएगा। इफ द स्टोरी ऑफ मारवन अटापट्टू डजंट मोटिवेट यू, यदि मारवन की स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं करती है, देन नथिंग कैन इंस्पायर यू, फिर आपको कोई चीज प्रेरित नहीं कर सकती। मतलब इतनी अमेजिंग स्टोरी है कि आपको मोटिवेट करेगी ही करेगी। मेकिंग हिज डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट, देखो टेस्ट क्रिकेट है, श्रीलंकन टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। डेब्यू पढ़ते हैं, इसको पता ही है डेब्यू। मारवन स्कोर्ड अ डक एंड इन हिज फर्स्ट इनिंग्स एंड अगेन डक इन हिज सेकंड इनिंग्स। अब सोच के देखो कि आपको पहला टेस्ट है, पहले टेस्ट में आप खेलने गए, पहली पारी में कितने रन बनाए? 0, और दूसरी पारी में फिर 0। कैन यू बिलीव इट? भरोसा होता है क्या? एक भी रन नहीं, 2 ही पारी में 0। बट इट्स ट्रू, लेकिन ट्रू है। तिवारी इंस्टीट्यूट है मैथ्स का, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10 सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। तिवारी सर पढ़ाते हैं, तो अमेजिंग पढ़ाते हैं। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है, सिंपल बात है, रिजल्ट आता है। तो आपको कहीं प्रॉब्लम आती है 8, 9, 10 में, संपर्क कर लो, तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। चलिए नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मारवन ने क्या किया? पहला टेस्ट डेब्यू किया, और डेब्यू में पहली पारी में भी 0, दूसरी पारी में भी 0। सीइंग द रिजल्ट सिलेक्टर्स ड्रॉप्ड हिम। अब सिलेक्टर्स देखें, कमाल का रहा यार, एक रन नहीं बना, तो क्या किया? ड्रॉप कर दिया उसको। सो ही वेंट बैक टू नेट फॉर मोर प्रैक्टिस। तो मारवन ने क्या किया? ऐसा नहीं कि भाग के घर आ गया, नेट पे चले गया, खूब प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करी, है ना। वेंट बैक टू नेट, मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मोर रन्स। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खूब खेला, खूब रन बनाए, बहुत रन बनाए। हार्डवर्क ऑलवेज पेस। अब हार्डवर्क कर रहा है बंदा, है ना, तो क्या होगा? परिणाम तो मिलना ही। हार्डवर्क ऑलवेज पेस। तो हार्डवर्क क्या का फायदा क्या मिला? एक तो फर्स्ट क्लास मैच में खूब रन बनाए, वेटिंग फॉर द सिलेक्शन कॉल। अब सिलेक्शन कॉल का वेट कर रहे हैं। एंड आफ्टर 21 मंथ्स, 21 महीने के बाद, जरा सोच के देखो, 1.25 साल के बाद बंदे को ही गोट अ सेकंड चांस। अब फिर से सेकंड चांस आपको मिला। दिस टाइम ही ट्राइड हार्डर, इस बार उसने ज्यादा कोशिश की। ही स्कोर्स 0 इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 1 इन द सेकंड। अब तो हद हो गई यार, फर्स्ट क्लास मैच में खूब रन बनाए, सेकंड चांस मिला 21 महीने के बाद। 21 महीने के बाद भी बंदा क्या बना रहा है? पहली पारी में 0, सेकंड पारी में फिर 1। अब क्या होने वाला है? फिर से वही हुआ। एज अ रिजल्ट ही वॉज ड्रॉप्ड अगेन, फिर उसको टीम से बाहर कर दिया। ही वेंट बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट। ऐसा नहीं छोड़कर घर भाग के आ गया, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में घुस गया, घरेलू श्रृंखलाएं खेलना शुरू करी। स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, खूब ढेरों रन बनाए। काय में? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। रन्स दैट सीम्ड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है, मतलब पर्याप्त नहीं। इतने रन बनाए कि फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। टू इरेज, इरेज मतलब मिटाना। क्या मिटाने को? पेनफुल मेमोरीज ऑफ द टेस्ट फेलियर।
टेस्ट फेलियर में जो फेल हुआ कि पहली पारी में 0, सेकंड में फिर 0, 21 महीने बाद चांस मिला, फिर 0, फिर 1, फिर बाहर होना, तो खूब रन बना रहा है लेकिन वो दर्द कम नहीं होगा। वेल, जैसा कि कहा गया है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, 17 months लेटर अपॉर्चुनिटी नॉक्ड हिज डोर अगेन, फिर से अपॉर्चुनिटी मिली 17 महीने के बाद। मार्वन गोट टू बैट इन बोथ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट, दोनों पारियों में बैटिंग करी, बट माय गुडनेस, लेकिन हद हो गई, अगेन ही स्कोर्ड 0 and 0। फिर से क्या बना रहा है, 0 and 0। अब सोच के देखो, 17 महीने बाद इधर खूब रन बना रहा है, उधर जाके क्या बना रहा है, 0-0। फ्यू, ये फ्यू एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो हम दुख में बोलते हैं, हद है यार। बैक टू द ग्राउंड, फिर से ग्राउंड पे, फिर से घरेलू श्रृंखला में। नाउ द डाउट्स वर सो मेनी, अब बहुत सारे डाउट पैदा हो गए। क्या डाउट पैदा हो गए, वुड द सिलेक्टर्स एवर गिव हिम अनदर चांस, कि क्या अब सिलेक्टर्स फिर से उसको चांस देंगे। 3 बार चांस मिल चुके हैं, पहले टेस्ट में 0-0, सेकंड में 0 और 1, थर्ड में फिर। दे सेड, अब वो क्या बोलने लगा, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। दे लेग्ड अ बिग मैच टेम्परामेंट, ही लेग्ड, लेक मतलब कमी होना, कि उसमें बड़े मैच के, बड़े स्टेज का प्लेयर नहीं है वो। क्या बोलने लग गए, टेम्परामेंट है नहीं, बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है वो। ही इज नॉट अ बिग स्टेज प्लेयर बट हिज हार्ड वर्क पेड अगेन, लेकिन घरेलू श्रृंखला में फिर लौट आया, फिर रन बना रहा है, वर्क पेड, फिर से हार्ड वर्क ने अगेन उसको पे किया 3 years लेटर। अब 3 साल के बाद, पहली बार 21 महीने के बाद चांस मिला था, दूसरी बार 17 महीने के बाद चांस मिला था, अब 3 साल के बाद चांस मिला। ही गोट अनदर चांस, अब फिर से चांस मिला। दिस टाइम ही मेड रन्स, अब उसने रन्स बनाए। वो रन्स कितने बनाए देखो। ही प्लेड अमेजिंग क्रिकेट, अमेजिंग क्रिकेट खेला। वेंट ऑन टू स्कोर ओवर 5000 रन, अब कंटिन्यू रन बनाए, 5000 रन बनाए श्रीलंका के लिए, इंक्लूडिंग 16 सेंचुरी, 16 सेंचुरीज बनाई, उस 6 डबल सेंचुरीज बनाई। ही वेंट ऑन टू कैप्टन हिज कंट्री, कंट्री का कैप्टन बना, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कप्तान बना। ऑल दिस डिस्पाइट, ये इन सब के बावजूद, टेकिंग ओवर 6 years, मतलब किस सब के बावजूद, 6 साल लग गए, 6 years टू स्कोर हिज सेकंड रन। 6 साल में कितने रन बनाए, 1। अगला रन बनाने के लिए 6 साल हार्ड वर्क करना पड़ा, तब जाके हम। नाउ दिस इज द टाइम टू आस्क योरसेल्फ, अब खुद से पूछो कि जो बंदा 6 साल तक हार्ड वर्क करता रहा, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा उस बंदे को कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, लेकिन वो हार्ड वर्क करता रहा। वो फिर क्या किया, 6 डबल सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 5000 रन, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कप्तान बना, बाद में कोच भी बना, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कोच बना। नो एक्सक्यूजेस, नो वरीज, कोई बहाना नहीं, कोई चिंता नहीं। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि महान चीजें जो है ना समय लेती है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हाउ मेनी ऑफ अस कैन हैंडल फेलियर लाइक हिम, अब हम में से कितने लोग, जरा सोच के देखोगे, इस तरह का फेलियर होगा तो आपके में से कितने लोग उसको हैंडल कर सकोगे। 6 years ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग, 6 साल तक कोशिश करता रहा, फेल होता रहा। ही मस्ट हैव बीन टेम्प्टेड टू परस्यू अनदर कैरियर, क्या कुछ लोगों ने नहीं कहा होगा उसको कि करियर बदल ले, तेरे काम का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। क्या खुद को टेम्प्ट नहीं होगा, खुद को प्रलोभन नहीं आया होगा कि नहीं यार मैं को बदल लेता हूं। चेंज हिज स्पोर्ट्स परहैप्स, स्पोर्ट्स बदल ले, ये भी तो दिमाग में आया होगा कि ये खेल मत खेल, दूसरा खेल ले। प्ले काउंटी क्रिकेट खेलने लग जा। ओ वेल, जस्ट गिव अप, वो अच्छा होगा कि छोड़ ही दे, बट ही डिडंट, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। एंड दैट मेड द डिफरेंस, वो यही है कि डिफरेंस पैदा हुआ। दैट मेड द डिफरेंस। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस अ पॉसिबल फेलियर और रिजेक्शन, थिंक ऑफ मार्वन। अब यदि संभावना बने कि आपके अगली बार जब भी आप पॉसिबल फेलियर या रिजेक्शन को सामना करो, रिजेक्शन आए, फेलियर आए, थिंक ऑफ मार्वन, मार्वन के बारे में सोचना। ये एक स्टोरी आपकी जीवन बदल देगी।
एंड श्योरली यू वुड नॉट गिव अप। और यदि मार्वन की स्टोरी आपके माइंड में आ गई फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, है ना। तो व्हाट्स योर चॉइस, देखो चॉइस की बात है, आप गिव अप करोगे या कंटिन्यू करोगे ये चॉइस की बात है, आपको चॉइस लेनी है। मार्वन डिफाइंड हार्डवर्क, मार्वन ने डिफाइन किया हार्डवर्क को, हार्डवर्क किसको बोलते हैं। मार्वन डिफाइंड कंसिस्टेंसी, मार्वन ने डिफाइन किया कंसिस्टेंसी को, कि लगातार खेलना, लगातार काम करना क्या होता है। मार्वन डिफाइंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, मार्वन ने दिखाया कि नेवर गिविंग एटीट्यूड क्या होता है। मार्वन शोड द वर्ल्ड दैट ओनली यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, मार्वन ने दिखाया कि ओनली यू आर द पर्सन हु कैन चेंज योर डेस्टिनी, सिर्फ आप ही हो जो आपका जीवन बदल सकते हो। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द मास्टर, जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। यू कैन क्रिएट इट, आप इसे बना सकते हो, यू कैन शेप इट, आप इसको शेप दे सकते हो। नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, गिव अप मत करो, बिलीव करो अपने आप में। नाउ टेल मी योर एटीट्यूड इन द कमेंट बॉक्स, अब कमेंट बॉक्स में अपना एटीट्यूड बताओ मुझे, क्या आप कैसा सोचते हो, मार्वन के बारे में क्या सोचते हो। इट इज मैंडेटरी, या कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे ना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा व्हाट्सएप पे यदि ये इधर कमेंट नहीं लिखोगे। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड। देखो शेयर करने का मैं क्यों बोलता हूँ, एटमॉस्फेयर का कंप्लेन मत करो, शेयर करो सबके साथ ताकि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। सारे लोग बोलेंगे ना आसान होता है सीखना, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बुक आप मंगवा सकते हो, बहुत आसान है घर बैठे। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, और इस फ्री पढ़ा रहा हूँ सबको, है ना, कोई चिंता नहीं है, पढ़ो खाली खूब पढ़ो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।